जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत का फ्रेश वीडियो देखने वाले हैं, चैप्टर 48, और ये है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। काफ़ी कमाल का वीडियो है, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिले। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो, और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें समझना चाहिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ मतलब क्या है। तो लिंग्विस्टिक मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले। अब ये जो पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले होते हैं, उसमें भी जो माइनॉरिटीज़ होते हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो मराठी बोलने वाले जो है वो माइनॉरिटीज़ है, क्योंकि सिर्फ महाराष्ट्र में मराठी जो है, महाराष्ट्र गोवा में मराठी बोली जाती है। उसी तरीके से अगर आप तेलुगु देखोगे, तमिल देखोगे, तो इस तरीके से जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग होते हैं, जो कम संख्या में होते हैं, उन्हें हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कहते हैं। तो ये जो प्रोविज़न है इन लोगों के लिए, ये पहले हमारे संविधान में नहीं दिया हुआ था, लेकिन ज़रूरत तो थी ही, क्योंकि ये जो लैंग्वेजेस है इसे प्रिजर्व करना ये भी स्टेट का काम है। तो इसलिए हमारे संविधान में इसे इंक्लूड करने की बात की गई। उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यहाँ पर बिठाई गई थी 1953-55 में। उसी के साथ साथ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में हमारे संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा जाता है, आर्टिकल 350B। तो इस तरीके से हमारे संविधान में भी जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उनके लिए एक सेफ्टी स्ट्रक्चर जो है वो लाया गया आर्टिकल 350B के तहत। अब देखिए, हमारे संविधान में एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो है उनके सेफ्टी के लिए, आर्टिकल 350B। अब इसके तहत होता क्या है, इसके तहत एक स्पेशल ऑफिसर यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। अब ये स्पेशल ऑफिसर जो है ये अपॉइंट कौन करेंगे, तो इसका जवाब जो है एकदम आसान है, एकदम सिंपल है। क्योंकि जो स्पेशल ऑफिसर है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए, उनका अपॉइंटमेंट हमारे जो राष्ट्रपति, हमारे जो प्रेसिडेंट है, उनके ही द्वारा किया जाता है। अब देखिए, जो कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है, मतलब यही जो स्पेशल ऑफिसर है, ये जो जगह है ये 1957 में क्रिएट की गई थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जो पोस्ट है कब क्रिएट की गई है। स्पेशल ऑफिसर, इनका नाम क्या है, कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, कब क्रिएट की गई, 1957 में। अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। और नेक्स्ट चीज़ आती है कि अब इनकी ड्यूटी क्या है। तो इनकी ड्यूटी है इन्वेस्टिगेट करना जो भी मैटर्स होते हैं, मतलब जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उनके अधिकार का अगर हनन होता है, उनकी जो लैंग्वेज है वो डाइल्यूट करने की बात की जाती है, या फिर उस पर कोई पाबंदी ला दी जाती है, जिससे कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उन पर कोई आँच आए, तो इसका इन्वेस्टिगेशन करने का काम इस स्पेशल ऑफिसर का होता है। उसी के साथ जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उन्हें सेफगार्ड देने का काम भी ये स्पेशल ऑफिसर का होता है। अब देखिए, ये जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, इनकी एक रिपोर्ट बनाते हैं ये स्पेशल ऑफिसर। अब ये जो रिपोर्ट बन जाती है, तो रिपोर्ट किसके पास देंगे, तो ऑब्वियस है कि जो उनकी अपॉइंटमेंट करता है उनके ही पास ही अपनी रिपोर्ट देंगे। तो अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, तो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। तो इसी तरीके से जो भी रिपोर्ट बनती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के बारे में, ये रिपोर्ट दी जाती है प्रेसिडेंट के पास। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, राष्ट्रपति भवन में किसी शोकेस में तो लगाकर नहीं रखेंगे। तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो हर हाउस में, ईच हाउस, वो जो रिपोर्ट है वो पेश करते हैं, वो रखते हैं। उसके बाद अगर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए किसी भी तरीके के अगर प्रावधान लाने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हाउस में डिस्कस किया जाता है इस रिपोर्ट के ज़रिए, और वहाँ पर उनके लिए प्रावधान लाए जाते हैं, सेफगार्ड जो है वो लाए जाते हैं। अब देखिए, जो स्टेट्स होते हैं उनसे भी रिलेटेड कोई रिपोर्ट आ सकती है। तो ये जो रिपोर्ट होती है जो स्टेट कंसर्न के पास जानी चाहिए, तो राष्ट्रपति जो स्टेट कंसर्न है उनके पास ही वो रिपोर्ट जो है वो देते हैं। अब ये जो स्पेशल ऑफिसर होते हैं, इनका क्वालिफिकेशन, इनका टेन्योर, इनका सैलरी, ये सब कुछ क्या होता है, तो यहाँ पर आर्टिकल 350B के तहत इस तरीके की कोई भी बात नहीं की गई है। इसका मतलब है कि क्वालिफिकेशन, टेन्योर, सैलरी, रिमूवल, इसके बारे में किसी भी तरीके का जिक्र हमारे संविधान में नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्पेशल ऑफिसर है ये क्रिएट किया गया था 1957 में, ये पहला स्टेटमेंट हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट आएगा कि टेन्योर ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ इज़ 5 ईयर्स। अब हमें लगता है कि किसी का भी टेन्योर जो है, मोस्टली जो टेन्योर है 5 साल का या 6 साल का होता है, इसलिए हम सोचेंगे कि दोनों जो आंसर्स है वो सही है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा है वो गलत रहेगा, क्योंकि हमारे संविधान में टेन्योर के बारे में किसी भी तरीके की बात नहीं की गई है, क्वालिफिकेशन के बारे में बात नहीं की गई है, सैलरी के बारे में बात नहीं की गई है।
उसी के साथ साथ ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि द अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इज डन बाय प्रेसिडेंट एंड रिमूवल इज ऑल्सो डन बाय प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर रिमूवल जो है उसके बारे में बात नहीं की गई है, इसलिए हमारे पास सिर्फ अपॉइंटमेंट के बारे में है, अपॉइंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन रिमूवल के बारे में बात नहीं की गई है। अब देखिए जो कमिश्नर है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, और उनके 3 रीजनल ऑफिसेज भी है, जैसे कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, वेस्ट बंगाल में है। और ये जो रीजनल ऑफिसेस होते हैं इसे कौन हेड करता है, तो असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो हेड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कमिश्नर जो होते हैं उन्हें असिस्ट कौन करता है हेडक्वार्टर पर, तो डिप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो असिस्ट करते हैं। अब बेसिक चीज़ जो कमिश्नर करते हैं वो क्या है, तो वो एक वार्तालाप कम्युनिकेशन जो है वो तैयार करते हैं स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज के बीच में। अब किसके ज़रिए, एक नोडल ऑफिसर यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं उनके ही द्वारा, जिससे कि एक कम्युनिकेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज के बीच में वो स्थापित किया जा सके। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आती है कि जो कमिश्नर है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। तो सेंट्रल लेवल पर जो कमिश्नर है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इनके अंडर में आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के सवाल जो है वो बन सकते हैं और आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। अब देखिए जो कमिश्नर होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर में आते हैं, इसलिए जब भी वो सबमिट करते हैं अपनी रिपोर्ट, अब किसे सबमिट करते हैं हमने पहले ही देखा है, प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, लेकिन वो यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर के थ्रू प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं अपनी रिपोर्ट। अब देखिए रोल क्या है कमिश्नर का, तो बेसिक रोल हम समझ सकते हैं कि उन्हें जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उनका सेफगार्ड करना है। तो जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उनके जो भी राइट्स है उसे सेफगार्ड करने का काम इस कमिश्नर का होता है। तो इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हमें रोल देखने को मिलेंगे। जैसे कमिश्नर जो है, अगर कोई भी ग्रीवेंसेस अराइज होती है, अब ग्रीवेंसेस किससे रिलेटेड, नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनली अग्रीड स्कीम ऑफ सेफगार्ड प्रोवाइडेड टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, मतलब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो होते हैं उनके लिए अगर किसी भी तरीके की स्कीम लाई जाती है, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी तरीके की स्कीम लाई जाती है, तो अगर वो स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं होती है प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पर कमिश्नर जो है उस मैटर में लुकआउट करेंगे। अब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ग्रुप जो होते हैं उन्हें भी प्रिजर्व करने का, प्रोटेक्ट करने का काम, प्रमोट करने का काम कमिश्नर का होता है। अब इस चीज़ के लिए जो पब्लिसिटी है वो भी करने का काम जो है इस कमिश्नर के थ्रू होता है। अब कमिश्नर जो है उन्होंने 10 पॉइंट प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया है, जिससे कि जो उनकी लैंग्वेज है वो प्रोटेक्ट की जा सके, कल्चर जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का। जैसे मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, तो ये जो है ये लैंग्वेज प्रोटेक्ट होनी चाहिए। उसी भी तरीके से जो इनके कल्चर होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, तो कल्चर भी जो है वो भी यहाँ पर प्रोटेक्ट होना चाहिए। अब देखिए विजन और मिशन क्या होता है। जैसे हमने पहले ही देखा है जो रोल था उनका, कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स होते हैं या फिर जो भी स्कीम्स सरकार उनके लिए लेकर आती है ताकि उन प्रोटेक्ट किया जा सके, तो इसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने का काम, उसे मॉनिटर करने का काम जो कमिश्नर है उनका होता है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, जिससे कि क्या होगा, जो माइनॉरिटी लैंग्वेजेस है उन्हें हम यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो डेवलपमेंट है उसमें भी इनका इंक्लूजन हम कर सकते हैं। तो ये इनका प्रॉपर विजन है। अब मिशन क्या है, जो विजन रहेगा उसी से रिलेटेड कोई मिशन रहने वाला है। जैसे अगर हम चाणक्य जो है उनका विजन देखते हैं तो हमें दिखता है अखंड भारत। अब उनका मिशन क्या था कि भारत की भूमि जो है उसे अखंड बनाया जाए। तो जो विजन है और मिशन है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जो विजन है यहाँ पर वही हमें मिशन के रूप में देखने को मिलता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स है और जो स्कीम्स है जो सरकार लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए लाती है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सके, और जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, जिससे कि उनका डेवलपमेंट में प्रॉपर इंक्लूजन हो सके। अब जो कमिश्नर है फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, उनके फंक्शंस क्या रहेंगे, जो भी सेफगार्ड्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए, उनसे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो उसे इन्वेस्टिगेट करना। जो रिपोर्ट्स होती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड, उनके सेफगार्ड से रिलेटेड, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्हें सबमिट करना। अब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के सेफगार्ड के लिए जो भी कॉन्फ्रेंसेस, विजिट्स, सेमिनार्स, मीटिंग्स ये अरेंज किए जाते हैं उसे मॉनिटर करना। मतलब बेसिक एम क्या है, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उनका सेफगार्ड। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है,
तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो है उन्हें मिलने चाहिए, जिससे कि हम डेवलपमेंट जो है प्रॉपर तरीके से उनका कर सके और उनके ज़रिए हम पूरे भारत का जो डेवलपमेंट है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कर सके। उसी तरीके से जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उनके सेफगार्ड के लिए यहाँ पर अवेयरनेस फैलाना, मतलब अगर कोई मराठी स्पीकिंग है तो उन्हें बताना कि आपकी जो मराठी लैंग्वेज है आप डाइल्यूट मत कीजिए, कितनी ज़रूरी है हमारी जो माइनॉरिटी लैंग्वेजेस है उसे प्रोटेक्ट करना। उसी तरीके से तमिल, तेलुगु, जितनी भी लैंग्वेजेस है उसे प्रोटेक्ट कीजिए, आपके कल्चर को प्रोटेक्ट कीजिए। तो उसके लिए जो अवेयरनेस फैलाने का काम होता है, स्प्रेड करने का काम होता है, वो ये ऑफिसर करते हैं। उसी तरीके से लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो दिए गए हैं या फिर जो भी स्कीम्स यहाँ पर आती है तो उसे भी प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने का काम ये ऑफिसर का होता है। अब जो भी ग्रीवेंसेस यहाँ पर निकल कर आते हैं जिससे कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उनका सेफगार्ड यहाँ पर हनन होता है, तो उससे भी रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं वो भी यहाँ पर जो ऑफिसर है वो देखते हैं। मतलब ऑल इन वन अगर हम देखते हैं तो जो पहली स्लाइड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सा आर्टिकल है वो इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से जो ऑफिसर है उनकी ड्यूटीज़, अपॉइंटमेंट, वो सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो सब कुछ हमें सेम ही देखने को मिलता है। जिस तरीके से हम पिछले 2 साल से इकोनॉमिक सर्वे देख रहे हैं वही चीज़ अलग अलग लैंग्वेज में पेश की जा रही है, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो चीज़ें हैं अलग अलग लैंग्वेज में पेश की गई है। इसका बेसिक एम और मोटो क्या है कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उनके कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करके रखना, जो भी स्कीम्स, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिए गए हैं उसे प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना, और अगर कोई भी ग्रीवेंसेस आते हैं उसे सॉल्व करना, और जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पेश करना। तो ये पूरा क्रक्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यह है हमारी वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।